अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल और मेरे साथ है जी मोहम्मद फैज़ान जावेद। अच्छा जी। हमने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया है कि हम अपनी वीडियोस जो अपलोडेड होती हैं यूट्यूब चैनल पे उसके कमेंट्स के अंदर से क्वेश्चंस पिक करते हैं, कंपाइल करते हैं और उसका यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक इफेक्टिवली पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं जो सम टाइम नहीं पूछ पाते। आज का क्वेश्चन इस वक्त का क्या है जी, फैज़ान बताएगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सीडलिंग यानी कि पनीरी को अच्छी तरह से कैसे लगाया जा सकता ओके, हम क्विकली इस पे बात करते हैं कि पनीरी। पहली बात तो ये है कि पनीरी सीडलिंग ये एक ही लफ्ज़ है। हम फूलों की भी पनीरी बनाते हैं, हम सब्जियों की भी पनीरी बनाते हैं। सब्जियों की पनीरी आपने देखा होगा, जिस तरह प्याज है, जिस तरह ब्रोकली है, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटोज, ब्रिंजल, एग प्लांट, इसकी हम पनीरी बनाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमने कभी गाजर की, मूली की, लाल मूली की, शलजम की पनीरी नहीं बनाई। क्यों? फ़र्क ये है कि हम उन पौधों की पनीरी बनाते हैं, फूलों में भी और सब्जियों में भी, जो पनीरी वाले प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकें। पनीरी पहले हम बनाते हैं जब 3-4 इंच की हो जाती है, फिर इसको रूट बाहर नंगी करते हैं, इसकी बेयर रूटेड, उसको दोबारा ज़मीन में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये एक स्ट्रेस देता है पौधे को, नेचुरली हवा लग जाती है जड़ों को, सादा ज़बान में आप बोलें तो। जो इसको स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते पौधे, उनके सीड्स डायरेक्ट लगाते हैं, और जो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं उनको हम लगा देते हैं। पनीरी लगाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स मैनेजमेंट प्रोसेस। बेसिकली कैसे? टाइम बचाने के लिए, अच्छा जी, जगह बचाने के लिए, और इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट्स को लगाने के लिए हम पनीरी बनाते हैं। देखें, बीज छोटे छोटे होते हैं। आप एग्जांपल ले लें ब्रोकली की, बहुत छोटा सा बीज होता है इसका, और अगर आप इसको बाहर ओपन फील्ड में, जहां आपने अल्टीमेटली पौधा उगाना है ब्रोकली का, या जो फूल गोभी, बंद गोभी, उनका भी वैसे ही सीड होता है, तो आप बाहर लगाएंगे तो टेम्परेचर उस वक्त हो सकता है 3200, 3600, 3500, लेकिन हमें आइडियल जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना सीडलिंग बनाने के लिए, यानी कि सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री या 10 डिग्री मिनिमम से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है। 10 और 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब प्लांट जो बीज है उसको सो करते हैं तो उसकी जर्मिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, यूँ समझिएगा अगर सेहतमंद सीड है तो सारा का सारा 100% ग्रो होगा। अब अगर बाहर बत्ती से, और हम चाहते हैं कि अभी से हम बना लें ताकि हमारा 1 महीना बच जाए, तो आप उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ग्रीन शेड के नीचे कमरे के अंदर आप उसकी पनीरी लगा लेते हैं, सीडलिंग ट्रेज में या छोटे गमलों के अंदर, ताकि जब बाहर का टेम्परेचर अच्छा होगा उतनी देर में पौधा भी स्टेबल हो जाएगा और हम उसको शिफ्ट कर देंगे और हमें जल्दी। दूसरा ये है कि आप देखें, पनीरी इसलिए बनाते हैं कि ब्रोकली का पौधा लेट से कि 1 फुट का डायमीटर होता है, बंद गोभी का भी इसी तरह, फूल गोभी का भी, मिर्चों का, कैप्सिकम का, तो हम चाहते हैं कि बराबर फासले पर उसको लगाएं। सीड्स को बराबर फासले पर लगाएंगे, बाज़ का वही जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है, अगर वो ज़्यादा है तो ग्रो नहीं करेगा, तो फिर बीज दोबारा लगाएंगे तो वो बराबर पौधे नहीं होंगे। अब ये होगा कि एक ही साइज़ के पौधे, एक ही सेहत के हम बराबर बराबर लगाते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी फसल भी मिल जाती है और नज़र भी आता है और पौधे भी सेहतमंद होते हैं। ये होता है। हम यहाँ गलती क्या करते हैं? गलती ये होती है कि हम सीड पनीरी के लिए लगाएं या बाहर डायरेक्ट लगाएं, अल्टीमेटली उसको आइडियल कंडीशंस चाहिए, धूप, पानी, रोशनी और ताज़ा हवा। अब चूंकि हम इंडोर में सम टाइम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, अगर उसको रोशनी पूरी ना मिले, उसको हवा पूरी ना मिले, उसको सूरज की रोशनी इनडायरेक्ट अगर पूरी ना मिले, तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। एक लफ्ज़ होता है, इसको कहते हैं इट्यूलेशन। ये हॉर्टिकल्चर की एक टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन फ्रॉम द सीड्स। यानी कि सीड जब पौधा निकलता है तो अगर उसको प्रॉपर मुनासिब रोशनी ना मिले तो वो लंबी सी स्टेम हो जाती है, बारीक सा कमज़ोर सा पौधा हो जाता है। ठीक है, तो उससे वो पौधा अगर लग भी जाए तो उसकी आगे से एक स्टेबल पौधा नहीं बनेगा, सेहतमंद पौधा नहीं बनेगा, उसकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी, या खुद उसको बीमारियां लग जाएंगी, या वो चलेगा ही नहीं। वीक। तो आपने करना यह है कि सेहतमंद पौधे के लिए जो ही सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो, आपने उसको रोशनी और हवा का बहुत ख्याल रखना है।
ठीक है, उसको धूप में रख दें। बेसिकली आप तो चाह रहे थे सीड जर्मिनेट हो जाए, हो गए, अब उसको आप धूप में भी रख देंगे तो वो अच्छा होगा। दूसरा, जब सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाते हैं तो उसकी मिट्टी या जो भी हम मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो थोड़ा होता है, तो वाटरिंग आप पूरी नहीं कर पाते बाज़ का, तो उसकी पनीरी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मिट्टी थोड़ी होती है, जल्दी खुश्क हो जाती है। तो उसकी आपने जो मॉइस्ट है ना, जो उसका बत्तर है, वो आपने मेंटेन रखना है, यानी कि उसको वाटरिंग देते रहना है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करना, लेकिन कंट्रोल, बड़ी आइडियल आपको कंडीशन, बड़ा केयरफुली आपको पनीरी तैयार करनी पड़ती। इन 2-3 चीज़ों का ख्याल करेंगे, फिर यह है कि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो ना हो। जब 3 से 3.5 इंच की हो जाए तो फिर उसको कोशिश करें, अगर सीडलिंग ट्रे में तो उसकी पूरी कोन बाहर आ जाएगी, रूट बॉल आ जाएगा, फिर उसको लगा दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी पनीरी ट्रांसप्लांट करें, सेकंड टाइम करें, ठीक है। दिन की जितनी तेज़ धूप होगी उतनी पनीरी इफेक्ट होगी, क्योंकि नाजुक होती है, और ट्रांसप्लांटेशन का जो उसका स्ट्रेस होता है उससे भी, या शॉक इफेक्ट होता है, वो भी कम होगा। तो पूरी रात उसको मिलेगी तो पौधा स्टेबल हो जाएगा और सुबह तक ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन या ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको इसी तरह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हैप्पी गार्डनिंग। गार्डनिंग।